नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, 10 फरवरी 2024 आज ही के दिन मसाल जुलूस निकाले जाने हैं, जिस हेतु बिहार शिक्षक एकता मंच के 38 जिला के जिला संयोजकों द्वारा पूर्व में ही सभी जिला के सदर अनुमंडल दंडाधिकारियों को स्वीकृति प्रदान हेतु पत्र लिखे गए थे। सभी 38 जिला के दंडाधिकारियों द्वारा स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 5 फरवरी 2024 9 से 5 आप सभी शिक्षकगण शिक्षिकाएं जो हैं, गुरुजन जो हैं, वे सभी विद्यालय में थे। विद्यालय छुट्टी होने के उपरांत आप सभी अपने अपने प्रखंड मुख्यालय पर इकट्ठा होते हैं, अर्थात सभा का आयोजन होता है और वहां पे 2 प्रतियां जलाई जाती हैं। एक विशिष्ट शिक्षक नियमावली वाली प्रति और दूसरा वह प्रति जिसमें एससीएस के पाठक के अध्यक्षता में 5 गणमान्य अधिकारियों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो तीनों अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाते हैं सक्षमता परीक्षा या जो सम्मिलित नहीं होते हैं, उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि उस पर अभी बिहार सरकार का अनुमोदन आवश्यक है, तभी जो है वो लागू होंगे, अन्यथा अब तक जो है वो लागू नहीं हुआ है। वो दोनों प्रतियां जलाई गई। अब वो जो कार्यक्रम किए गए थे, जो पूर्व से तय थे, चूंकि 4 फरवरी 2024 को ही बिहार शिक्षक एकता मंच का सृजन हुआ और उसी दिन प्रत्येक जिला के जिला संयोजक बनाए गए, प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए, प्रदेश अध्यक्ष बने, प्रदेश सचिव महासचिव जो भी है सारे चीज हुआ और उस एक मंच के बैनर तले जो है सक्षमता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार जो है वो किया गया कुछ मांगों को लेकर के। यदि मांगे मान ली जाती है तो सक्षमता परीक्षा सभी लोग देंगे, जिसमें 4 महत्वपूर्ण मांगे हैं। पहला, पेन पेपर मोड में परीक्षा हो। दूसरा, बीपीएससी टीआरई का सिलेबस न हो बल्कि विभागीय परीक्षा लिया जाए, अर्थात जो जिस ग्रेड का शिक्षक है, जिस विषय का शिक्षक है, उसी से प्रश्न हो, उससे इतर न हो। तीसरा मांग है उनका कि जो परीक्षा फेल हो जाते हैं, पास नहीं करते हैं तीनों अटेम्प्ट में या फिर नहीं देते हैं, उन्हें निकाला ना जाए नौकरी से। चौथा कि जिला बदर करने का जो दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है क्षमता परीक्षा के आड़ में, वो नहीं किया जाए। अब ये 4 मांगे अभी तक नहीं मानी गई है। 13 फरवरी को विधानसभा का घेराव भी करने हैं, 15 फरवरी तक ही अंतिम तिथि है आवेदन करने हेतु क्षमता परीक्षा के लिए और 10 फरवरी आज मसाल जुलूस निकालने हैं। अब देखिए, इसमें जो 5 फरवरी 2024 को जो कार्यक्रम हुए, अब उस कार्यक्रम में तो सभी 38 जिला के 524 प्रखंड में लाखों की संख्या में जो है नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो है सम्मिलित हुए। हर जगह का फोटो वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ, समाचार पत्रों में जो है प्रतियां जलाने वालों के फोटो आए, सोशल मीडिया पर जो है वीडियो वायरल हुए। अब चूंकि 5 फरवरी 2024 को ही माननीय एसएस के पाठक के द्वारा पत्र जारी करके सभी जिला कार्यक्रमों को निर्देशित कर दिया गया था कि जो भी प्रति जलाने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे शिक्षक या शिक्षिकाएं, तो उस असेंबली को, उस संगठन को जो है जहां इकट्ठा होंगे, उस सभा को अनलॉफुल असेंबली घोषित कर देना है। ठीक है, उसने एक आईपीसी की धारा शायद 141 का उन्होंने जिक्र भी किया, उसके तहत जो है अनलॉफुल असेंबली घोषित करके और उन सभी शिक्षकों को चिन्हित करके और उन पे आईपीसी का धारा 186 187 और अन्य जो है सुसंगत धाराओं के तहत उन पे विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया। अब उसके आलोक में, चूंकि एसएस के पाठक का निर्देश था, उस आलोक में सभी जगहों पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के द्वारा सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उन पर कार्रवाइयां आरंभ हो गई। साथ ही कई जिला के जिला संयोजकों पर भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का गाज गिरा, उनके वेतन स्थगित कर दिए गए, जबकि वेतन स्थगित करने का कोई कारण है नहीं। वेतन स्थगित तब होते जब उस दिन वे अकारण बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहते। अब ऐसा तो है नहीं, विद्यालय में थे, विद्यालय छुट्टी होने के उपरांत उन्होंने जो है अपना तय कार्यक्रम के अनुसार जो है उन्होंने उसको किया। अब आज भी वही हाल है, आज सैटरडे है, विद्यालयों में जो शिक्षकों को रहने का जो समय है वे सभी विद्यालय में थे। उसके बाद छुट्टी होने के उपरांत सभी इकट्ठा होंगे अपने जिला मुख्यालय में और वे मसाल जुलूस निकालेंगे। अब यहां सोचने वाली यह बात है, जब 5 फरवरी 2024 वाला एससीएस के पाठक के द्वारा उस कार्यक्रम को जब अनलॉफुल असेंबली घोषित किया जा सकता है, तो फिर आज मसाल जुलूस जो कार्यक्रम हो रहा है उसके अनुसार यह भी अनलॉफुल असेंबली है। और दूसरा विरोधाभास यहां पे देखिए, एससीएस के पाठक इन कार्यक्रमों को अनलॉफुल असेंबली घोषित कर रहे हैं। यदि अनलॉफुल असेंबली है, यदि असंवैधानिक और गैरकानूनी कार्यक्रम है, सभा बुलाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, तो फिर बिहार का ही दूसरा अंग सभी जिला के सदर अनुमंडल में जो दंडाधिकारी हैं, क्या उनको ज्ञान नहीं है? वे फिर कैसे स्वीकृति प्रदान कर दे रहे हैं, जबकि कार्यक्रम 10 फरवरी को होने हैं। उससे पूर्व जो है सभी जो बिहार शिक्षक एकता मंच है उसके सभी जिला के जिला संयोजक के द्वारा बिहार शिक्षक एकता मंच के लेटर पैड पर जो है आवेदन लिख करके स्वीकृति हेतु आवेदन सभी जगह दिए गए। अब आवेदन सभी जगह स्वीकृत कर दिए गए हैं। जो स्वीकृति पत्र जो निर्गत किया गया है, जो आवेदन दिए गए थे, उसमें साफ साफ जिक्र किया हुआ है कि मसाल जुलूस क्यों निकालने हैं। सभी जो है पत्र पर लिखा हुआ है कि जो क्षमता परीक्षा होने हैं, शिक्षकों, नियोजित शिक्षकों को जो राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने हैं, उसमें कुछ ऐसे बिंदु है जिसको लेकर के असंतोष है नियोजित शिक्षकों में, उसके विरुद्ध में जो है वो अपनी मांगों को लेकर के और धरना प्रदर्शन, मसाल जुलूस निकाल रहे हैं। अब पत्र में भी जिक्र है और सभी जगह के जो भी अनुमंडल दंडाधिकारी हैं उन्होंने जिला स्तरीय या अनुमंडल स्तरीय जो भी जो शासन प्रशासन के वरीय अधिकारीगण हैं उन सभी को जो है, पुलिस अधिकारी या अन्य जो है, उन सभी को
जितने देर तक जहां से जहां तक स्थान, चूंकि उसमें तय होता है कि कहां से कहां तक मसाल जुलूस लेकर के जाएंगे, कितने समय तक वो मसाल जुलूस निकालेंगे, तो उतने समय के लिए उन सभी को उनके साथ जो है वो रखा गया है, उनके सुरक्षात्मक के लिहाज से कि कोई असामाजिक तत्व जो है किसी प्रकार के असामाजिक कार्य न कर दे। शिक्षकों का कार्यक्रम है, कोई भी जो है असामाजिक तत्व बाहरी से कोई उस तरह से कार्य कर देंगे, अनैतिक कार्य करेंगे, शिक्षकों पर आरोप आ जाएगा। तो और इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके लिए स्वीकृति लेना ही पड़ता है, और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो है पुलिस प्रशासन आपके साथ होते ही है। जब मेरा कहने का सीधा मकसद यह है कि यदि अनलॉफुल असेंबली था 5 फरवरी वाला या 10 फरवरी वाला है, तो फिर स्वीकृति क्यों दी गई? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एसीएस के पाठक को सभी 3800 जिला के सदर अनुमंडल दंडाधिकारियों द्वारा खुली चुनौती दे दी गई है कि शिक्षकों की मांगे रखना संवैधानिक दायरे में रह करके अनलॉफुल असेंबली नहीं है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से सभी जिलों के सदर दंडाधिकारी, जो सदर अनुमंडल दंडाधिकारी हैं, वे नियोजित शिक्षकों के साथ खड़े हो गए हैं, और अब कोई नहीं रोक सकता है पूरे 3800 जिला में मसाल जुलूस निकालने से। हमारे गुरुजनों को मसाल जुलूस निकलेंगे, एसीएस के पाठक को नियोजित शिक्षकों के सामने झुकना पड़ेगा, और इनकी जो मांगे हैं वो मांगे शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को माननी पड़ेगी। इस प्रकार यह अब जो है निश्चिंत हो जाए वे सारे हमारे गुरुजन, शिक्षक, शिक्षिकाएं, जिन पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के द्वारा सिर्फ इसलिए कार्रवाई हुई है कि एसीएस के पाठक का दिशा निर्देश था। उस पत्र के आलोक में आप जो 5 फरवरी 2024 को प्रतियां जलाए हैं अपने प्रखंड मुख्यालय पर इकट्ठा होकर के, उसको अनलॉफुल असेंबली घोषित करके आप पे कार्रवाइयां हुई है, वो सभी कार्रवाइयां जो है वापस होंगी, अब वापस लेने पड़ेंगे। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने हेतु आप ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, जो संवैधानिक है, न्यायिक है। कोई अनुचित कार्यक्रम नहीं है, कोई गैर न्यायिक, असंवैधानिक नहीं है, ये मान करके आप चलें। इसलिए किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है जिन पर कार्रवाइयां हुई हैं, या किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है कि कार्रवाइयां होंगी। कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आपने स्वीकृति प्राप्त कर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि इसके बावजूद सरकार नहीं झुकती है, आपकी मांगों को नहीं मानती है, तो आपका जो आगे का कार्यक्रम जो है 13 फरवरी को गर्दनी बाग में इकट्ठा होकर के विधानसभा का घेराव करना, और उसके बाद भी यदि नहीं मानी जाती है तो फिर सत्याग्रह अर्थात भूख हड़ताल पे जाना, और यदि दंडात्मक कार्रवाइयां की जाती हैं, आप एफआईआर दर्ज किए जाते हैं या अन्य कोई कानूनी कार्रवाई करने का खौफ उत्पन्न किया जाता है, तो स्वतः जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। जब तक आपकी मांगों को मानी नहीं जाती है तब तक आप अडिग रहे। आप अब अंतिम मुकाम पे हैं, मंजिल बहुत नजदीक है, क्योंकि इसका सफर बहुत लंबा रहा है। यदि आप एकदम द्वार पर जाकर के और पीछे हट जाएंगे तो फिर जो है जिंदगी भर यूं ही खाली हाथ बैठ रहना पड़ेगा। इसलिए यह चूंकि लोकसभा का चुनाव भी है तो सरकार झुकेगी ही। बिहार में भी सरकार एनडीए का, केंद्र में भी सरकार एनडीए का, तो उस लालच में भी आपका जो मांग है वो मानी जाएंगी। आप अपने कर्तव्य पथ पर रहें, अडिग रहें, हम भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, हम पे भरोसा जताने के लिए। जय हिंद।